साहब है। आइए एक ऐसे शायर से गुजारिश करूंगा जो कोयल की भी बोली बोल लेता है, मोर पपीहा की भी जुबान वो बोल लेता है, और शायरी में उसका जवाब नहीं। अगर उसके शायरी को, अगर उसके कलम को मैं जादुई कलम कहूँ और असलूब को गंजीना तिलिस्म, तो आप हजरात यही समझेंगे, यही कहेंगे कि मुख्तार मासूम ने इतना सच बोलना कहाँ से सीख लिया। आइए डॉक्टर अकील पैकर साहब हमारी फहरिस्त में है, जो पिछले साल भी यहाँ हाजिर हुए थे। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आसमानों की बुलंदी से उतर आओ ना, आसमानों की बुलंदी से उतर आओ ना, मैंने घर अपना सजा रखा है, घर आओ ना, मैंने घर अपना सजा रखा है, घर आओ ना, आहटें सुनते हुए एक जमाना गुजरा, मेरे नजदीक कहीं हो तो नजर आओ ना। एक जोरदार तालियों से शायर जनाबे डॉक्टर अकील पैकर, मगर ये शर्त है कि पहले ये कोयल और पपीहा की आवाज सुनाएंगे। यह हुक्म है जनाबे सिराज मासूम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बोलने के पहले ही आवाम बोलना शुरू कर दिया। ये सिराज भाई का हुक्म है कि 2-3 आवाज आप जरूर सुनाइए। जी, तो मैं सुनाता हूँ बगैर किसी तमीज के। मैं आपको बताता चलूँ, मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो है इस कला के बल पर, इस फन के मुजाहरे से मेरा खर्च हमेशा स्कूल बर्दाश्त करता था, मेरी फीस माफ होती थी, किताबें मिलती थी, और कोई SDI वगैरह आता तो मुझे अगर एब्सेंट होता था तो मुझे घर से लोग बुलवा करके चले जाते। आप ये तो आपको मैं सुना रहा हूँ बगैर किसी तमीज के सुना रहा हूँ। देखिए, अगर अच्छी लगती है तो दांत से दरवाजे ताली से। मिलती जुलती एक आवाज और सुनाता हूँ, पपीहे की आवाज। इसमें सिफत यह है कि पानी नहीं पीता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पपीहा का मन देख के धीरज रहे न रंज, मरते तब जल में पड़ा तोल गोली चंद। लेकिन उसकी आवाज में बड़ा वियोग है, जब वो बोलता है परदेसी उसको सुन के घर चले जाते हैं। कम से कम बजाना। और अब आप लोग एकदम झूम जाइए, राक्षा सुनाएंगे शेर आपको। आप एक आवाज और तो सुना देता हूँ जी। कभी कभी आपने देखा होगा, मुर्गे जब अपने दुश्मन को देखती है तो एक दूसरे को अलर्ट करती है कि होशियार हो जाओ। वो आवाज सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मुर्गा जब बोलता है तो वो सब शांत हो जाते कि नहीं अब अमन अमान हो गया है। वो आवाज मैं दोनों एक साथ सुनाने की कोशिश करूंगा, फिर 1-2-4 मिसरे पढ़ूंगा। तो वो जो है जब बिल्ली को देखती है तो कैसे बोलती है, मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत तेज बोलती है, कई मिल के बोलती है, तो मुर्गा कैसे बोलता है। बहुत अगर मैं बोलूं तो आधी रात खत्म। मैं सोच रहा हूँ बहुत 16 की तादाद बहुत, मैं आज का इस तारीख से ये हमारे भाई है, इनको वो कुत्ता का जो बच्चा छोटा इसकी आंखें बंद होती है, वो आवाज इनको अच्छी लगती है। एक रोज एक मेरे मास्टर ने कहा कि कुतिया को बुला लो अपने पास, तो मैं तुम्हें कलाकार समझू, मैं आवाज बोल ही देता हूँ। देखिए कोई आ न जाए। ये सब अदब के खिलाफ लेकिन मजबूरी थी, मैंने बोल दिया। आज का ये मुशायरा तारीखी मुशायरा, एक तरफ अगर कैसराज साहब है तो दूसरी तरफ हमारे सिराज भाई हैं। एक मतलब दो शेर बस, ज्यादा नहीं। अर्ज किया, ये मौका ऐसा होता है कि इसमें सारी खुशी भूल करके सबसे बड़ी खुशी कोई शायर जब होता है उसकी मौजूदगी में रस्म इजरा होती है, किताब सामने आती है, तो उससे ज्यादा और कोई खुशी की बात नहीं होती।
कि खुशी की बात ना लाते तो और क्या करते, कि खुशी की बात ना लाते तो और क्या करते, गमो अलम ना छुपाते तो और क्या करते, गमो अलम ना छुपाते तो और क्या करते। और ये शेर खास तौर से हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर ताहिर साहब हैं, आज के इसमें मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं। जब वो आते हैं तो मासूम भाई क्या कहते हैं, क्या खबर मिली हमें जिस दिन से तेरे आने की, इखलाक भाई कहते हैं कि खबर मिली हमें जिस दिन से तेरे आने की, खुशी से घर न सजाते तो और क्या करते, खुशी से घर न सजाते तो और क्या करते। और ये बात जब ताहिर साहब महसूस करते हैं तो वो क्या करते हैं, सिराज भाई के लिए क्या कहते हैं, अखलाक कहते हैं कि बहुत लुभा गई तेरी अदा मेरे दिल को, कि बहुत लुभा गई तेरी अदा मेरे दिल को, तुम्ही से दिल न लगाते तो और क्या करते, तुम्ही से दिल न लगाते तो और क्या करते। और मतलब शेर पढ़ के मैं कहना चाहता हूँ, अदब की महफिल है और एक स्टेज के हवाले से समीर भाई देखिए इम्तियाज भाई के अदब नवाज की महफिल है और यहाँ पे कर, सिराज भाई अदब नवाज की महफिल है और यहाँ पे कर, चिराग दिल न जलाते तो और क्या करते, चिराग दिल न जलाते तो और क्या करते। खुशी डॉक्टर साहब को मासूम भाई क्या अदब नवाज की महफिल है और यहाँ पे कर, अदब नवाज की महफिल है और यहाँ पे कर, चिराग दिल न जलाते तो और क्या करते, गमो अलम न छुपाते तो और क्या करते। बहुत अच्छे भाई। देखिए अब हमारी फहरिस्त में चंद थोड़ा सा और सब्र कर लो मेरे भाई, सब शायर आपके हैं, सुने बस थोड़ा सा और माहौल दीजिए मेरे भाई। हजरत आइए जनाब डॉक्टर अकील पैकर साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। बैठ जाओ बेटा, थोड़ा सा और बैठ जाओ। देखो छोटा बन के रहिए, देखिए छोटे बन के रहने में बड़ी रहमतें हैं, बड़ी इज्जतें हैं, इसलिए कि बड़ा होने पर माँ भी गोद से उतार देती है।